गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EKT लाइव पर। बच्चों, आज हम एक ऐसे टाइप के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आज हम एक ऐसे टाइप को डिस्कस करेंगे जो जनरली एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिएगा, पुलिस का एग्जाम देख लीजिएगा, रेलवे के जितने एग्जाम आ रहे हैं उनको उठा के देख लीजिएगा, आपको हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है। और इस टॉपिक से ही नहीं, इस टॉपिक की इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैं आपको उन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस कराऊंगा। तो आज जिसमें टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो टॉपिक है रैंकिंग। रैंकिंग में हमारा एक केस होता है कि जब भी हमारे पास एक पंक्ति होती है उसमें जो दो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो छात्र निकाले जाते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं सिर्फ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई पंक्ति दी होगी उस पंक्ति में जब भी हमें दो व्यक्तियों के बीच में स्टूडेंट काउंट करने हो, कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से निकालते हैं। जब भी आपके एग्जाम में सही लेवल के क्वेश्चन बनते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम भी आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इन टाइप के क्वेश्चनों में, इन एग्जामों में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन भी बनता है और एक अच्छे लेवल का टफ क्वेश्चन भी बन जाता है। तो मैं एक एक करके आपको दोनों के समझाऊंगा कि बीच में छात्र निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कि बीच में छात्र किस तरीके से निकाले जाते हैं। देखते हैं रैंकिंग में, ये रैंकिंग का टाइप है और रैंकिंग में जो हम बात कर रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में छात्र निकालना। आज जो अपनी क्लास में हम जो बात करेंगे, अपनी इस क्लास में जो बात करेंगे वो सिर्फ उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जब आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूरी रैंक दी हो या पंक्ति दी हो या कुछ भी दिया हो, उसमें कोई भी दो व्यक्ति कहीं पर भी बैठे हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, अगर आपको बीच में छात्र निकालने होंगे तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले बीच में छात्र निकालने के दो केस बनेंगे, पहला केस, दूसरा केस। एक एक करके मैं आपको दोनों केस को समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में, पहले मैं जनरली आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझा रहा हूँ, दो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर उसकी लैंग्वेज पे आते हैं, फिर धीमे धीमे उसकी प्रैक्टिस करते हैं। समझते हैं। मेरे पास एक पंक्ति है, समझना है, बेसिक से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, मेथड से भी कराते हैं, अच्छी बात है, मेथड से कराते हैं, मैं भी आपको कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने में, एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बच्चा इतना सोच नहीं पाता है। तो हमने उसका एक ऐसा तरीका निकाला है कि कॉन्सेप्ट भी हमें पता होगा, फिर भी हम क्वेश्चन जब एग्जाम में बैठे होंगे तो वहां पर भी हम स्पीड से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे? मैंने बोला एक पंक्ति है मेरे पास जिसमें टोटल स्टूडेंट बैठे हैं मान लो 40 बैठे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आता हूँ। एक मैंने बोला कि एक पंक्ति है मेरे पास, ये पंक्ति है मेरे पास जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं? 40। ये पंक्ति है जिसमें 40 बच्चे बैठे हैं। मैंने आपसे बोला कि उस पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है। मैंने आपसे बोला उस पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है। अगर ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे बैठा है तो आप इजीली ये सोच सकते हो, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ए के पीछे वाली साइड में कितने व्यक्ति बैठे होंगे? ए के पीछे वाले साइड पे कितने व्यक्ति बैठे होंगे? 9 व्यक्ति। क्योंकि अगर ए 10वें नंबर पे बैठा है तो हम ये आसानी से ये क्लियर कह सकते हैं कि ए के पीछे 9 व्यक्ति बैठे होंगे। ए के पीछे 9 व्यक्ति बैठे होंगे और 10वीं सीट पर हमारा ए बैठा होगा। तो क्लियर टोटल लोग कितने बैठ चुके हैं? 10, जिसमें 9 पीछे, एक ए, टोटल 10 हो गए। मैंने बोला मतलब बी राइट साइड से 15वें स्थान पर,
बी राइट साइड से कितने स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, तो हमने बी की पोजीशन 15 कर दी। तो आप ये भी कह सकते हो कि बी राइट साइड, राइट ये लेफ्ट ये तो सभी जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आता होगा। जिधर हमारा राइट हैंड होता है आप ऐसे खड़े हो, ये हमारा राइट हैंड इधर है तो ये राइट साइड, हमारा लेफ्ट हैंड इधर है तो ये लेफ्ट साइड। ठीक, तो मैंने बोला बी राइट साइड से कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर, तो बी 15वें नंबर पर हो गया। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितने छात्र बैठे, कितने छात्र बैठे, इस तरीके से सवाल पूछ लेगा। तो ये एक आसान सा सवाल है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि बीच में छात्र निकालने के क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, किस किस लेवल के बन सकते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं एक करके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे केस कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से लैंग्वेज में आते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था कि 40 बच्चे थे क्लास में, जिसमें ए लेफ्ट से बैठा है 10वें नंबर पर, बी राइट से बैठा है 15वें नंबर पर, तो दोनों के बीच में इस हिस्से में कितने लोग बैठे। तो एक बात बताओ भाई, 10 लोग इधर बैठ गए, 15 लोग इधर बैठ गए, तो टोटल लोग कितने बैठ चुके हैं अब तक, 15 और 10 कितने हो गए, 25। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी बीच में छात्र निकालने हो, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में छात्र निकालने हो, तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जो सभी लोग जानते हैं। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि टोटल छात्रों में से जिनके बीच में पूछे उन दोनों साइड हटा दिया करो। जैसे यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, तो ए के साइड के इधर के बच्चे हटा दिए, बी के साइड के इधर के बच्चे उठा दिए, तो बीच का हिस्सा अपने आप रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 40 में से, टोटल छात्रों में से पूरी पंक्ति में 40 लोग थे, हमने क्या किया, इधर के 10 लोग हटा दिए और इधर के 15 लोग हटा दिए, तो लोग कितने हट गए, 25 हट गए। तो बीच में छात्र कितने बचे, जो भी स्टूडेंट रह जाते हैं वो बीच में रह जाते हैं। इस तरीके से आप आसानी से आंसर लगा सकते हो। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको किसी एग्जाम में, जब भी आपको किसी एग्जाम में इस टाइप का सवाल आ जाए तो बीच के छात्र बिना सोचे समझे इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, समझते हैं। मैंने आपसे बोला था दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले मैं दोनों तरीकों को समझाता हूँ, पहले बेसिक से समझाता हूँ, फिर लैंग्वेज करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। मैंने बोला दो क्वेश्चन अलग अलग लिख रहा हूं। मैंने बोला एक पंक्ति में टोटल छात्र हैं 30, एक पंक्ति में टोटल छात्र हैं 30। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, दूसरे क्वेश्चन में एक पंक्ति में टोटल छात्र हैं 25, टोटल छात्र हैं 25। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों क्वेश्चनों को मैं एक साथ करा रहा हूं जिसका आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं आपको ऐसा नहीं करा रहा हूं कि ये रटा दिया इसको कॉन्सेप्ट से करा दिया। मैं आपको दोनों तरीके प्रॉपर कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सिखाऊंगा, फिर डायरेक्ट फंडा भी बता दूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से हम डायरेक्ट टिक कर जाएंगे। ठीक, तो समझते रहना। पहले क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने थे, एक पंक्ति थी जिसमें 30 लोग बैठे थे। दूसरा सवाल ये कह रहा था कि एक पंक्ति थी जिसमें 25 लोग बैठे थे। दोनों क्वेश्चनों को साथ साथ समझते रहना, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों में एक कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन जो कराऊंगा वो एक नॉर्मल होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएंगे तो हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से समझेंगे, डायरेक्ट किस तरीके से कर जाएंगे, उसे समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो पहले बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट से समझना। पहले क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 30। तो दूसरे क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 25। मैंने बोला क्वेश्चन में कि 30 छात्रों की एक पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पर है तथा बी राइट साइड से 12वें स्थान पर है। तो ए और बी के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, दोनों के बीच में। उसने पूछा बीच में कितने छात्र बैठे हैं, किसके, ए और बी के, ए और बी के बीच में कितने छात्र बैठे हैं। तो आप आसानी से कह सकते हो टोटल छात्रों में से हमने क्या किया, 16 छात्र इधर के घटा दिए, 12 छात्र इधर के घटा दिए। तो 12 और 16 कितने हटा दिए हमने, 28 छात्र हटा दिए। तो बीच में छात्र कितने बचे, 2। तो आप आसानी से ये कह सकते हो कि बीच में कितने छात्र बैठे हैं, 2। अगर बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपका सवाल कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोबारा बोल रहा हूँ, लैंग्वेज भी समझा दूंगा, आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन बोला कि एक पंक्ति में कुल 30 छात्र थे जिसमें ए लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पर है और बी राइट साइड से 12वें नंबर पर है। तो ए और बी के बीच में
कुल कितने छात्र हैं, मतलब इस एरिया में कितने लोग बैठे थे। तो हमने क्या किया, टोटल छात्रों में से पूरी पंक्ति में से हमने इधर का ए हटा दिया, इधर से बी के सारे हटा दिए। तो ए का पूरी साइड हटाऊंगा तो 16 ये हटा दिए, बी की इधर की साइड हटाऊंगा तो 12 ये हटा दिए, 12 प्लस 16 कितना हो गया 28 हटा दिया। तो बीच में बचे कितने, बचे हुए सारे छात्र बीच में बैठते हैं। तो अगर आसान सा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर इसी सवाल को देखो, लैंग्वेज दोनों क्वेश्चनों की एक ही होती है, अभी आगे क्वेश्चन कराने वाला हूं लैंग्वेज वाले, दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज बिल्कुल एक सी आएगी, कोई फर्क नहीं होगा लैंग्वेज में, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बहुत फर्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझाता हूं, इसे भी समझ लेते हैं। मैंने बोला एक पंक्ति में टोटल 25 छात्र थे, जिसमें x मैंने बोला जिसमें x लेफ्ट साइड से 16वें स्थान पर बैठता, जिसमें x लेफ्ट साइड से 16वें नंबर पर है। तो हम ये कह सकते हैं इधर से कितने नंबर पर बैठा होगा, x 16वें नंबर पर, तथा बाई राइट साइड से 18वें नंबर पर बैठा है, तथा बाई राइट साइड से 18वें नंबर पर बैठा है। तो x और y के बीच में कितने लोग हैं, x और y के बीच में कितने लोग हैं। तो अब एक बात बताओ, सवाल था कि एक पंक्ति में 25 छात्र हैं, जिसमें x लेफ्ट साइड से 16 है, y राइट साइड से 18 है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो क्या जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या वो डायग्राम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की दोनों की लैंग्वेज एक ही है, लेकिन क्या ये डायग्राम बिल्कुल सही बना है। अगर ये सही डायग्राम है तो हम काउंट करके देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड से कितना है 16वें नंबर पर, तो 16 बच्चे तो इधर बैठ गए, और बाई राइट से कितना था 18, तो बाई 18 नंबर पे था, तो राइट साइड से कितने लोग बैठ गए 18, तो 16 बच्चे इधर बैठ गए, 18 बच्चे इधर बैठ गए। टोटल बच्चे कितने हो चुके हैं क्वेश्चन में, टोटल बच्चे कितने हो चुके क्वेश्चन में 16 प्लस उधर के 18, दोनों को अगर जोड़ दूं तो आपके बच्चे कितने हो गए 34 बच्चे हो गए। तो जबकि क्वेश्चन में टोटल दिए कितने बच्चे हैं 25, ये ज्यादा कैसे हो गया भाई, ये ज्यादा कैसे हो गया। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, हमने गलत डायग्राम बना दिया है। तो जब भी अगर इनका योग ज्यादा हो जाए, इन दोनों व्यक्तियों का योग ज्यादा हो रहा हो, x लेफ्ट से 16 बाई राइट से 18वें नंबर पर है, तो इन दोनों का योग ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब x इधर बाई इधर नहीं बैठेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए होंगे इस तरीके से। डायग्राम ये आपका बिल्कुल गलत बना है। इस तरीके से अगर आपने डायग्राम बना लिया और इस तरीके से क्वेश्चन को या उल्टा माइनस करने की कोशिश की, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 34 हो गया, उल्टा माइनस कर देते हैं, 34 माइनस 25, तो आपका आंसर 9 आ जाता है, लगा के टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया तो वो डायग्राम बिल्कुल गलत होगा। तो इसका डायग्राम सही बनेगा तो बनेगा कैसे, यहां बना के दिखा देता हूं इसका सही डायग्राम कैसे बनेगा। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। देखो अगर इनका योग कम रहे, दोनों व्यक्तियों का योग, इन दोनों का 18 या 16 योग कितना हो रहा है 34, इससे कम रहेगा तो अलग अलग इस तरीके से बैठेंगे, क्योंकि ये 30 लोग थे, 12 इधर से 16 इधर से, योग कितना हो रहा है 28, कम है तो साइड से बैठे हैं। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्रॉस कर जाएंगे, इस तरीके से क्रॉस कर जाएंगे। कैसे, देखो x लेफ्ट साइड से, ये x है, लेफ्ट साइड से कितना था 16, ठीक, बाई ऐसे आएगा, बाई राइट साइड से कितना था 18 नंबर पर, तो हम बाई को 18 कह सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम बनेगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, जिसमें बीच वाली ये वाली जो एरिया होगी वो डबल काउंट हो जाएगी, इसलिए इसका योग ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आपके सामने एग्जाम में इस टाइप का सवाल आए, तो इस तरीके से अगर आपने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही डायग्राम ये बनता है। ये आपको मैं प्रॉपर मेथड समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को एक सेकंड में भी कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। पहले मैं आपको तरीका समझाता हूँ, उसको डायरेक्ट स्पीड से भी करेंगे। तो जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, तो इस डायग्राम को हम बिल्कुल सही डायग्राम बोलेंगे।
इस डायग्राम को हम बिल्कुल सही डायग्राम बोलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस डायग्राम को अगर बना भी लेंगे तो इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं भी आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट कराता हूँ, कॉन्सेप्ट कराने के बाद फिर इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो इसका रियल जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आता हूँ और इस क्वेश्चन का रियल कॉन्सेप्ट कराता हूँ। अगर आपने ये बनाया होगा तो डायग्राम आपका गलत होगा, ये डायग्राम तो हो नहीं सकता, तो रियल डायग्राम इस तरीके से बनेगा, क्रॉस करके पहले ही समझा दिया, क्योंकि दोनों का योग ज्यादा हो रहा है। टोटल छात्र कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, पूरी पंक्ति में 25 लोग थे। तो हमने क्या किया, इस तरीके से क्रॉस करा दिया। अब एक बात बताओ, बाई राइट साइड से कितना था, 18वें नंबर पर, तो बाई की पोजीशन लेफ्ट साइड से निकाल सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की पोजीशन एक साइड से गिवन हो, सेकंड साइड निकालनी हो, तो सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखा करो, टोटल स्टूडेंट प्लस 1, कुल छात्र में एक बढ़ा के अगर कोई एक साइड माइनस कर देते तो दूसरी साइड अपने आप निकल आती है। तो 25 छात्र टोटल है, अगर हम उसमें से एक बढ़ा दें कितना हो जाएगा, 26 माइनस, अगर मेथड से करके दिखा रहा हूं, अगर बाई की पोजीशन राइट से कितनी थी 18, लेफ्ट से निकालने के लिए 18 अगर हम माइनस कर दें तो 6 और 2 कितना बचेगा, 8। राइट लेफ्ट साइड से बाई कौन से नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा। बाई की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति पकड़ लिया बाई, किसी को पकड़ दो, एक्स भी पकड़ सकते थे, बाई पकड़, किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर लो। ये कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर समझना। बाई किधर से, बाई हमारा लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पे निकला है, तो उसने पूछा दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो देखना, समझना पूरे क्वेश्चन को, ये वाली सीट लेफ्ट साइड से कितनी है, 8। अगर हम इस सबको हटा दें, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। हमें क्या मतलब है, ये बाई की पोजीशन थी, ये बाई की पोजीशन थी, ये बाई पोजीशन यहां थी, और लेफ्ट साइड से कितनी है, 8। और एक्स की पोजीशन ये वाली लेफ्ट से कितनी है, 16। अब इतने डायग्राम को समझो सर, भाई एक्स लेफ्ट से कितने पे बैठा है, 16वें नंबर पर, और बाई ये वाली सीट लेफ्ट से कितने पे बैठी है, 8वें नंबर पे। तो बीच में छात्र कितने, तो बच्चे उस बीच में तो बैठे, कितने लोग बैठे होंगे, देखो 9वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, 11वां व्यक्ति, 12वां व्यक्ति, 13वां व्यक्ति, 14वां व्यक्ति, 15वां व्यक्ति और 16 पे तो ये बैठा है। तो बीच में इतने लोग बैठे हैं, तो कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये कह सकते हो बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने बैठे हैं, 7। ये आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन आपको कभी भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपका इस टाइप का सवाल आएगा, अगर सिंपल टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो आप इजीली टोटल में से साइड हटा के बीच के साथ निकाल आते हो। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन आपका अगर ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन ये था कि टोटल छात्र कितने थे, 25 छात्र थे, जिसमें x लेफ्ट साइड से कितना था, 16वें नंबर पर, और बाई राइट साइड से कितना था, 18वें नंबर पर, जिसका डायग्राम मैंने ये कैसा बताया था, गलत। अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाता है तो आप एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, जब भी आप एग्जाम में ऐसे बैठे हो और आपने ये वाला डायग्राम बना लिया तो ये डायग्राम तो मैंने पहले बोल दिया कैसा है, गलत डायग्राम। रियल डायग्राम बनेगा कैसा, रियल डायग्राम कैसा बनेगा कि x लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे बैठा है, 16, और बाई राइट साइड से कितने नंबर पे बैठा है, 18। तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, ये डायग्राम किस तरह होगा, बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप का कभी भी सवाल हो जिसमें व्यक्ति इस तरीके से ओवरलैप कर जाए, क्रॉस कर जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका होता है निकालने का। क्या करेंगे, जरूरी नहीं है आपने अगर ये गलत डायग्राम बना लिया तो आप सही डायग्राम बनाने के पीछे बढ़े। आप सही डायग्राम नहीं बनाएंगे, आपको जैसे समझ में आ जाए कि इनका योग ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब डायग्राम गलत हो गया, तो डायग्राम से तो कोई मतलब है नहीं। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो वह कोई भी व्यक्ति होगा तो वहां पर डायग्राम चेक नहीं करता एग्जामिनर, उसे सही ऑप्शन चाहिए, और सही ऑप्शन आप जैसे लगा दोगे आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। तो सही आंसर लगाने का तरीका होता है जैसे ही इनका योग ज्यादा हो, चाहे आप डायग्राम ये बन जाए गलती से तो भी दिक्कत नहीं, ये बन जाए तो आप समझ जाना। इस टाइप के जब भी क्रॉस करने वाले क्वेश्चन आ जाए, जब भी इनका योग ज्यादा हो जाए तो क्रॉस करेगा, क्लियर है, तो क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देना, डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। तो योग कितना हो गया, 34, 16 और 18 कितना योग हो गया, 34। 34 में से अब डायरेक्ट उल्टा माइनस कर देना, और जब भी आप उल्टा माइनस करेंगे तो कुल छात्र कितने बैठे हैं, 25, तो 25 नहीं घटाएंगे। फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल स्टूडेंट प्लस 2 माइनस कर देंगे। अगर 25 है तो 27 माइनस कर देना,
ऐसे सवालों में बीच में आपके डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 7, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा फिर समझ लो, जब भी इस टाइप का सवाल आए कुछ मत करना, जैसे ही इनका योग ज्यादा हो तो उल्टा माइनस करते हैं। जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो उस वैल्यू में से टोटल स्टूडेंट नहीं माइनस करेंगे, टोटल स्टूडेंट +2 माइनस कर लेंगे। अगर 25 छात्र हैं तो 27 माइनस कर देना, 26 छात्र होते तो 28 माइनस कर देते, 40 छात्र होते तो 42 माइनस कर देते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे और आपके क्वेश्चन स्पीड से निकलेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को हम स्पीड से कैसे करते हैं। तो समझते हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने, पहला सवाल, दूसरा सवाल। सबसे पहले वाले सवाल को समझते हैं। यहां बनाता हूं और स्पीड से सॉल्व करता हूं। 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं पंक्ति में, 30। ठीक, ए लेफ्ट से 15वें नंबर पर, ए लेफ्ट से कितना है 15वें नंबर पर, और बी राइट से 10वें नंबर पर। बी राइट से कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर। तो 15 ये 10 ये टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, 25 ही तो बैठे हैं कि, जबकि टोटल छात्र हैं कितने, जबकि टोटल स्टूडेंट हैं कितने, जबकि टोटल स्टूडेंट हैं कितने 25, 30, और 30 में बैठ कितने गए 15 इधर 10 इधर, तो बीच में बचे कितने 30 में से हमने डायरेक्ट 10 और 15 25 माइनस कर दिया, तो बीच में छात्र कितने निकले 5, बीच में छात्र कितने निकले 5। आपका आंसर आसानी से निकल आया। तो अगर आसान सवाल होगा तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसी सवाल की लैंग्वेज टफ करेगा तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इधर ले आता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, कि 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से लेफ्ट से 30वें स्थान पर है और सुमन राइट से 40वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। तो एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन देखो मैं यहाँ पे करता हूँ। ये पंक्ति बना ली, टोटल स्टूडेंट कितने थे 50, जिसमें मैंने क्या बोला, मोहन लेफ्ट से कितना था 30, मोहन लेफ्ट से कितना था 30, और सोहन राइट से कितना था, सोहन राइट से कितना था 40। तो क्या ये डायग्राम सही बना है, देखो 30 बच्चे इधर बैठ गए, 40 बच्चे इधर बैठ गए, आपने बच्चे बिठा कितने दिए 40 और 30 कितने हो गए 70, जबकि क्वेश्चन में कितने बच्चे दिए हुए हैं 50। तो डायग्राम कैसा बन गया, गलत। तो रियल डायग्राम कैसा बनेगा, क्रॉस कर जाएगा, पहले ही बता चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ये डायग्राम इस तरीके से क्रॉस कर गया होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम बिल्कुल गलत बन गया है। तो हमने क्या बोला, एग्जाम हॉल में आप जब भी बैठे होंगे तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हम डायग्राम जब गलत बन जाए तो उस डायग्राम को सही बनाने के चक्कर में मत घूमना, आप क्वेश्चन को स्पीड से ऑप्शन लगाना है, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ ऑप्शन चाहिए, और अगर आप ऑप्शन सही से लगा पाते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल क्लियर होगा। तो समझते हैं इस टाइप के सवाल आएंगे तो किस तरीके से करेंगे। दोनों का योग कितना हो रहा था 70, तो हमने क्या किया, जब भी दोनों का योग ज्यादा हो तो क्या करते हैं, उल्टा माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो टोटल छात्र दिए होंगे उसको माइनस नहीं कर सकते, टोटल छात्र में +2 करके माइनस कर देंगे। तो 70 में से 50 माइनस नहीं करेंगे, 52 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना बनेगा 18। आपका आंसर कितना बनेगा 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप इजीली लगा सकते हैं, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कभी भी मेथड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन को मेथड से करोगे तो आपको ये बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। तो धीमे धीमे एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। एक अगले सवाल को और देखते हैं, अगले सवाल को और देखते हैं। सवाल फिर से वही आ गया कि 42 छात्रों की क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 42। ए आगे से 38वें नंबर पर, देखना ए आगे से कितने नंबर पर है 38वें नंबर पर, और बी पीछे से 31वें नंबर पर। बी पीछे से कितने नंबर पर है 31वें नंबर पर। क्या ये डायग्राम ऐसा पॉसिबल हो सकता है, 38 इधर से और 31 उधर से, तो टोटल बच्चे कितने बैठ चुके हैं अब तक 69। क्या 69 बच्चे टोटल हैं, नहीं। तो ये डायग्राम कैसा बन गया, गलत। जब भी इस टाइप के गलत डायग्राम बन जाए और बीच में छात्र पूछे और ये वाली कंडीशन आ जाए तो ये डायग्राम बिल्कुल गलत बन चुका है। हमारा आंसर डायरेक्ट स्पीड से निकलता है। टोटल में से, इन दोनों के टोटल में से उल्टा माइनस कर देते हैं, और जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो कुल छात्र कितने 42, 42 नहीं 42 में 2 बढ़ा के कुल छात्र +2 माइनस कर देना, बीच के छात्र आपके डायरेक्ट निकल आएंगे। तो बीच में छात्र कितने निकल आएंगे आपके
5 2 25 छात्र बीच में बैठेंगे और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। इसका रियल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो मैंने पहले बोल दिया इस तरीके से बनेगा, ए 38वें नंबर पर और बी 31वें नंबर पर। सही डायग्राम ये होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप कभी भी सही डायग्राम बनाने मत सही डायग्राम के चक्कर में मत घूमना, क्योंकि वो कभी आपका डायग्राम चेक नहीं करेगा कि आपने डायग्राम बना के सही डायग्राम बना के क्वेश्चन को निकाला है या गलत डायग्राम बना के। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाएंगे। अगर योग ज्यादा हो रहा होगा तो इस तरीके से डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं इसी टाइप का। स्क्रीन के सामने आपके ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 33। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 33। रमेश 33 विद्यार्थियों की क्लास में 13वें स्थान पर बैठा है, तो रमेश की पोजीशन आगे से कितनी होगी? 13। रमेश की पोजीशन आगे से कितनी होगी? 13। और श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। इसको हम इस तरीके से डायग्राम में बना लेते हैं। रमेश आगे से कौन से नंबर पे बैठा है? 13 नंबर पर। रमेश आगे से कौन से नंबर पे बैठा है? 13 पर। और श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश यहाँ बैठा है तो उससे नीचे कितने लोग बैठे हैं? 5। अगर सुरेश से नीचे 5 लोग बैठे हैं तो सुरेश कौन से नंबर पे बैठा है? तो सुरेश कौन से नंबर पे बैठा है? नीचे 5, तो सुरेश अगली सीट पर बैठा होगा, तो हम ये बोलेंगे 6वें नंबर पे बैठा है। 6वें नंबर पे बैठा है। समझ लेना क्वेश्चन को। श्रेणी अनुसार मैंने बोला मेरे पीछे 5 लोग बैठे हैं। अगर मेरे पीछे 5 लोग बैठे हैं तो मैं कौन से नंबर पर हो गया? 6वें नंबर पर, क्योंकि 5 लोग पीछे और उससे अगली सीट पर मैं बैठा हूँ। तो हम ये कह सकते हैं सुरेश से नीचे कितने लोग बैठे हैं? 5। तो 5 व्यक्ति नीचे और अगली सीट पर बैठा है सुरेश। तो सुरेश कौन से पे बैठ गया? 6वें नंबर पर। तो 13 बच्चे ऊपर, 6 बच्चे नीचे, तो 13 बच्चे टोटल बच्चे कितने हो गए? 19 बच्चे हो गए, जबकि पंक्ति में टोटल बच्चे थे कितने? 33। तो उसने पूछा बीच में कितने छात्र बैठे होंगे, तो हमने क्या किया? डायरेक्ट माइनस कर दिया। टोटल छात्रों में से 13 ऊपर के हटा दिए, 6 नीचे के हटा दिए। जैसे ही माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा? 14। आपका आंसर कितना बनेगा? 14। सही आंसर आपका बी लग जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, आराम से लगा लिया। एक अगले क्वेश्चन को और समझ लेते हैं, एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हुए। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। जिसमें क्या बोला है? राम आगे से 35वें स्थान पर है, ये बना दिया हमने। राम ये रहा, आगे से कौन से नंबर पे था? 35वें नंबर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली पोजीशन 35वें नंबर पे राम बैठा है, तो राम के पीछे कितने लोग बैठे होंगे? 34। 34 लोग पीछे बैठे होंगे। 35वीं पोजीशन पे कौन बैठा है? राम। और आगे है राम के दाएं, ये राम बैठा है, तो राम का दाया मतलब राइट हैंड। राम का राइट हैंड किधर होगा? हमारा राइट हैंड इधर है, तो राम का राइट हैंड भी इधर होगा। आगे कह रहा है राम के राइट हैंड पर दाईं ओर 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। इससे 5 सीट आगे कौन बैठा है? श्याम। इस सीट पर श्याम बैठा है। इस सीट पर कौन बैठा है? श्याम। कितनी सीट आगे बैठा है? 5 सीट से। तो हम ये कह सकते हैं अगर राम 35 पर बैठा है तो श्याम कितने पर बैठा होगा? 40वें नंबर पर बैठा होगा। हम ये क्लियर कह सकते हैं अगर राम लेफ्ट साइड से 35वें नंबर पर बैठा है और राम से आगे 5 सीट आगे श्याम बैठा है, तो श्याम की सीट कितनी हो चुकी होगी? 40 हो चुकी होगी ये वाली सीट। आगे कह रहा है ये तो मोहन को दाएं से 12वां स्थान मिला। दाएं मतलब राइट साइड से। राइट साइड से यहां बैठा है मोहन। राइट साइड से यहां बैठा है मोहन, जिसको कौन सा स्थान मिला? 12वां स्थान मिला। जिसको 12वां स्थान मिला, मोहन राइट साइड से 12वें नंबर पर है। तो दोनों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं? श्याम और मोहन के बीच में। देखो श्याम ये बैठा है, मोहन ये बैठा है, तो इन दोनों के बीच में ये छात्र कितने बैठे हैं? ये वाला एरिया निकालना है। तो सुनना, श्याम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 40। और मोहन की पोजीशन राइट से कितनी है? 12। 40 लोग ये, 12 लोग ये, टोटल लोग कितने हो गए? 52 हो गए। टोटल लोग कितने हो गए? 52। जबकि क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 50। 2 लोग ज्यादा हो गए। क्वेश्चन में वही फंस गया। जैसे ही इनका योग ज्यादा होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये डायग्राम
ये डायग्राम ओवरलैपिंग वाला बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है कि आपका क्वेश्चन इस तरीके से नहीं निकलेगा। डायग्राम का फिगर किस तरीके से बन गया, आपका गलत बन गया, क्योंकि जब भी इनका योग, दोनों का योग ज्यादा बनेगा, जब भी दोनों का योग ज्यादा बनेगा तो दोनों इस साइड टू साइड नहीं हो सकते। इसका मतलब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट कराया था कि जब भी इन दोनों का योग ज्यादा बन जाए तो आप सीधे सीधे कुछ मत करना, डायग्राम के चक्कर में मत घूमना। क्या करना, दोनों का योग कितना बन रहा है, 52 बन रहा है, दोनों का योग कितना बन रहा है, 52 बन रहा है। टोटल में से 52 में से कुल छात्र घटा देते हैं, और जब भी उल्टा माइनस करते हैं तो कुल छात्र माइनस नहीं करते, कुल छात्र +2 माइनस करते हैं। जैसे 52 में से -52 घटाओगे कितना बचेगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं बीच में कोई छात्र नहीं बैठा है, दोनों के बीच में कोई छात्र नहीं बैठा है। इसका मतलब ये वाली सीट बिल्कुल पास में रही होगी, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहा होगा, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहा होगा। फिर से दोबारा समझा देता हूँ, जब भी इन दोनों का योग ज्यादा हो, जब भी इन दोनों का योग ज्यादा हो तो उल्टा माइनस कर देना, और जब भी उल्टा माइनस करेंगे तो कुल छात्र +2 माइनस करते हैं। 52 में से 52 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं कोई छात्र बीच में नहीं बैठा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। किसी कतार में विजय का स्थान आगे से 14वां है, समझ लेते हैं। फिर विजय का स्थान आगे से कितना है, 14वां। ये इस तरीके से बना होगा, ये हमारा विजय हो गया जो आगे से 14वें नंबर पे बैठा है, और जैक का स्थान अंतिम से 17वां है, और जैक का स्थान ये हमारा जैक होगा जो अंतिम से कौन से नंबर पे बैठा होगा, 17वें नंबर पर। तो आप इस क्वेश्चन में ये कह सकते हो कि 14 लोग इधर बैठ चुके हैं, अब तक 14 लोग इधर बैठ चुके हैं इधर, और इधर राइट साइड पर कितने लोग बैठ चुके हैं, 17 लोग इधर बैठ चुके हैं। तो 17 लोग ये, 14 लोग ये, इतने लोग बैठ चुके हैं टोटल अब तक। आगे कह रहा है जबकि मैरी का स्थान विजय और जैक के ठीक बीच में, विजय और जैक के ठीक बीचों बीच में कौन बैठी है, मैरी। ये मैरी बैठी हुई है यहाँ पर। क्वेश्चन को समझ लेना, सही से अच्छा सा सवाल है। मैंने क्या बोला, विजय लेफ्ट से 14, जैक राइट से 17वें नंबर पर है, और विजय और जैक के ठीक बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में मैरी बैठी हुई है, मैरी बैठी हुई है। ये विजय और जैक, विजय जैक से आगे हो, विजय जैक से आगे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन से। और पंक्ति में टोटल 48 लोग, अब सुनना, टोटल स्टूडेंट कितने पंक्ति में दिए हुए हैं, 48। बस इसी से हमारा सवाल पूरा सॉल्व हो गया। अगर पंक्ति में टोटल 48 लोग हैं तो विजय और मैरी के बीच में, मतलब ये रहा आपका विजय और ये रही आपकी मैरी, इस दोनों के बीच में ये वाले छात्र निकलवाए थे, कितने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करें कि विजय को यहाँ से हटा देते हैं, मैरी को यहाँ, जैक को यहाँ से हटा देते हैं। अगर इतने एरिया को हटा दें तो बीच बीच का एरिया रह जाएगा, इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो 48 में से हमने क्या किया, 14 लोग इधर के और 17 लोग इधर के हटा दिए, क्योंकि इन लोगों से हमें कोई मतलब है नहीं। तो 14 लोग इधर के और 17 लोग इधर के, टोटल लोग कितने हो चुके, 31 लोग हो चुके। 14 और 17 31 लोग हो चुके। अगर हम 31 को माइनस कर दें तो आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा। आपका कितना बचेगा, 17। तो हम ये कह सकते हैं, एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जैक और विजय के बीच में जो टोटल लोग बैठे होंगे वो कितने लोग बैठे होंगे, 17 लोग। इन 17 लोग में एक तो मैरी होगी, इन 17 लोगों में एक कौन होगी, मैरी। तो बचे कितने, 16। 16 में ये बिल्कुल बीचों बीच में बैठी थी, तो उन 16 लोगों में 2 का भाग लगा दो, या सीधे सीधे ये कह सकते हैं 8 लोग उधर बैठे होंगे, 8 लोग उधर बैठे होंगे, और बीच में एक मैरी मिला के टोटल 17 हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो टोटल छात्रों में से साइड वाले हटा देना। साइड वाले जैसे ही हटाओगे तो बीच का एरिया रह जाएगा आपका। उस बीच के एरिया में क्या बोला था, टोटल 17 लोग निकले थे, टोटल 17 लोग निकले थे, जिसमें एक तो कौन है, मैरी। एक तो मैरी होगी, उसमें पूछा है विजय और मैरी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 17 लोग हमारे टोटल है। टोटल 17 लोग में एक हमने मैरी हटा दी, तो लोग बचे कितने, 16। 16 में 8 लोग इधर होंगे, 8 लोग इधर होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं विजय और मैरी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 8 लोग बैठे होंगे। विजय और मैरी के बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 8। 8 ये 16, एक मिला के ये 17, 17 ये 17 ये 14, ये मिला देना सबको 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप इजीली आसानी से लगा सकते हैं। तो जब भी आपके सामने मैंने इस पूरे
क्लास में सिर्फ वो क्वेश्चन कराए थे कि बीच में छात्र किस तरीके से निकाले जाते हैं, बीच में छात्र किस तरीके से निकाले जाते हैं। सभी क्वेश्चन को मैंने दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए कि इजी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में किस तरीके से बनता है, और सही लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम में किस तरीके से बनेगा। तो सारे बच्चे इस टाइप के जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे लगा लेना। आपके आने वाले एग्जाम यूपीएससी हुआ या रेलवे हुआ, अगर कोई अच्छे लेवल का सवाल बनता भी है तो आप आसानी से इस तरीके से लगा सकते हैं। और जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, आपको इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, इस टॉपिक में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता ही रहता है। तो जब भी बीच में छात्र निकालने वाला क्वेश्चन आएगा, आप इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे। थैंक यू।